हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करने वाले हैं। आई नो आप क्या सोच रहे होगे कि मैंने पार्ट 1 रिलीज़ किया, बनाया और बोला भी नहीं कि पार्ट 2 बनाने वाली हूँ। बट वो वीडियो बनाने के बाद ना मैंने देखे कुछ क्वेश्चंस और ऐसे थे जो मुझे लगा कि डिफरेंट थे। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड नहीं है, लाइक ये एंटायर एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है भी नहीं। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है वीकेंड स्पेशल पे। अगर आपने वो देखा नहीं हो तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। और अगर आपने एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 1 नहीं देखा होगा, जिसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया है, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से वो भी चेक कर सकते हो। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसी एक्सरसाइज के हैं। बट वो थोड़े मुझे लगा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। दे आर नॉट डिफ़िकल्ट वंस, बट थोड़े यूनिक एंड थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन इसके पहले हमने देखे नहीं हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि वो ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चंस हम कवर अप करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं वो है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें 2 इक्वेशंस दिए और बोला है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल के आते हैं तो ए और बी की वैल्यू निकालने हैं। आई डोंट थिंक सो कि शायद मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन कि मैंने कवर अप किया है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये कवर अप करती हूँ। तो ये कैसे, बिकॉज ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें मेंशन नहीं किया, और आपको अगर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर बोला है कि दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है या कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम है समथिंग, अगर जब तक बोला नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है तब तक प्लीज़ करने मत जाओ। या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो या तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, बिकॉज दे आर वो थोड़ी जल्दी फटाफट हो जाते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यू हैव टू राइट द फॉर्मूला एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके फटाफट हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला ही याद नहीं आया तो, एंड इफ दे टेल यू दैट पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है समथिंग लाइक दैट, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के झंझट में ही मत पड़ो जब तक मेंशन ना किया हो। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बेस्ट है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमें दोनों इक्वेशंस दी है, तो और बोला है कि इनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर इनके हैं तो ए और बी की वैल्यू निकालो। तो अब आपको याद होगा मैंने वो टेबल वाला एक वीडियो बनाया था इसी चैप्टर का, जिसमें हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला पढ़ा था, जिसमें हम दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट के रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं। तो इनके लिए कंडीशंस थी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन थी, आप याद करो ज़रा। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन थी मैं बता दूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा तो वो कंडीशन थी A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू C1/C2। सो वही कंडीशन को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो अब हमारी कंडीशन लिख के लेते हैं। तो कंडीशन क्या थी, A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यही थी हमारी कंडीशंस। तो अब कुछ भी नहीं करना है, पहले तो इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, जैसे हम हमारे सारे वीडियोस में करते हैं। ये अभी किस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में। हम हमेशा कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 7 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, एंड ये जो सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट वाला टर्म है विच इज़ 3a प्लस बी माइनस 2, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। ओके, तो पहले वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं थोड़ा फटाफट से सॉल्व करूँगी बिकॉज ये हम कई बार देख चुके हैं। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, a माइनस बी ऑफ x इंटू x प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस ऑफ, ओके, ये एंटायर जो टर्म है, ये एंटायर टर्म
को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो ब्रैकेट लगाना है और माइनस साइन लिखना है, बिकॉज राइट हैंड साइड पे ये जब ब्रैकेट में रहेगा अगर ये टर्म तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली। तो अब इससे हम कांस्टेंट टर्म्स निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं ये इक्वेशंस रब करके जल्दी से कांस्टेंट टर्म्स लिख लेती हूँ, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ हमने कैसे निकालनी है वो भी एक वीडियो में देखा हुआ है, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, इस चैप्टर की, आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, एंड उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो टेबल है उसमें जो टेबल वाला जो वीडियो मैं बोल रही थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बराबर से, और इसके पहले भी काफ़ी सारे, इसके पहले जो 3.5 का पार्ट 1 है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया a1 a2 की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ऑलमोस्ट हर वीडियो में। तो आप वो वीडियोज़ रेफ़र करो, ठीक है। तो वो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाती हूँ, ठीक है। आई जस्ट रब इट एंड डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखती हूँ। सो a1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -7, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस b, ठीक है। ओ सॉरी, दिस इज़ a2 ना, a2 है ये, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस b, b2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस b एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करती हूँ, बस जगह नहीं है लिखने के लिए, c2 इक्वल टू माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़, ठीक है। अब क्या है कि हमें बोला है कि हमारे सॉरी क्या बोला था, हाँ इनफाइनाइट सोल्यूशंस बोला है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की हमने कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ रब करके और लिखती जाऊँगी, तो फिर बाद में आपको ध्यान नहीं रहेगा, या फिर आप वीडियो पॉज करो एंड वैल्यूज़ लिखो, ठीक है। एंड आप कोशिश करो कि मेरे से पहले वीडियो पॉज करो एंड वैल्यूज़ खुद से लिखो, तभी आपको आएगा, ओके। तो अब मैं वैल्यूज़ रब कर देती हूँ। तो हमारी कंडीशंस क्या थी, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट करती हूँ ये, तो डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखते हैं। तो a1 अपॉन a2 के लिए क्या हो गया 2 अपॉन a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 क्या हुआ 3 अपॉन a प्लस b, ठीक है। फिर या सो दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो c1 क्या हुआ हमारा -7 अपॉन c2 क्या है माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है ना c1 अपॉन c2 वाला, ये दोनों अपने आप कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पे प्लस बना देती हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो आई जस्ट रब इट, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब क्या करना है, तीनों इक्वल्स हैं, मतलब फॉर सपोज इसको हमने कैपिटल A कंसिडर किया, इसको कैपिटल B कंसिडर किया, इस टर्म को इस टर्म को कैपिटल C कंसिडर किया। तो अब A इक्वल टू B इक्वल टू C है, मतलब A इक्वल टू B है सेपरेटली और A इक्वल टू C है सेपरेटली, ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली लिखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन हम क्या लिखते हैं a इक्वल टू बी, ये सेपरेटली हम लिखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करती हूँ, वेट आई विल जस्ट डू वन थिंग, जूम आउट करती हूँ। सो या a इक्वल टू बी है, तो क्या हो गया 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल गेट 2a प्लस 2b, दिस इज 2, ओके, या 2a प्लस 2b इक्वल टू
3a माइनस 3b। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2a जो है उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे एंड जो 3b है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो a के टर्म एक साइड हो जाएगा, b का टर्म एक साइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 2b प्लस 3b। सो 2b प्लस 3b इज़ 5b विच इज़ इक्वल टू 3a माइनस 2a। 2a राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, सो माइनस 2a हो जाएगा। तो 3a माइनस 2a इज़ व्हाट, a। सो a इक्वल टू 5b। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें एंड ऑल, डायरेक्टली हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज़ ईजी। ओके, तो और ठीक है, a इक्वल टू 5b, ये हमारी इक्वेशन एक आ गई। ठीक है, अब तो अब a इक्वल टू 5b हमने अलग से लिख के रख लिया। अब दूसरा जो है वो ये था कि b इक्वल टू a इक्वल टू c। ठीक है, b इक्वल टू c भी ले सकते हैं, नो इश्यूज़। सो a इक्वल टू c था, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 2 अपॉन a माइनस b, 2 अपॉन a माइनस b शुड बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3a 6a, सो 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7a माइनस 7b। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, हम a का पार्ट राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, b का पार्ट इस साइड ले आएंगे। सो व्हाट विल गेट, 6a को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं और 7 माइनस 7b को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो 2b प्लस 7b इज़ 9b। सो 9b माइनस 4 इक्वल्स टू 7a माइनस 6a इज़ a। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, बट हमारे पास एक इक्वेशन और है विच वॉज, क्या था वो, a इक्वल टू 5b। ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक कंडीशन है a इक्वल टू 5b। ठीक है, तो वो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, a की वैल्यू हम 5b सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 9b माइनस 4 इक्वल टू 5b, ये हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया। सो अब 5b को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और माइनस 4 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इट विल बिकम 9b माइनस 5b। 9b माइनस 5b इज़ व्हाट, 4b इक्वल टू 4 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, माइनस 4 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, सो इट विल बिकम 4, और 4 को राइट हैंड साइड पे अगेन शिफ्ट करेंगे, सो 4/4, सो इट विल बिकम 1। सो b की वैल्यू आ जाएगी 1। सो b इक्वल टू 1 हमें मिल गया। अब अगर b इक्वल टू 1 है, सो a क्या था ऑलरेडी, a इक्वल टू 5b था, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो अब हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। ठीक है, इसको समझाने में काफ़ी टाइम लगा है, बट अगर आप सॉल्व करोगे, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। कंडीशन लिखना है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ निकालनी है। कंडीशन लिखना है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक कंडीशन अलग से लिखना है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी से भी सॉल्व करो, नो इश्यूज़। बट इसमें डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन ही था, a इक्वल टू 5b था, तो a की वैल्यू हमने डायरेक्टली इसमें पुट कर दी और a और b की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोला है, प्लेसेस a एंड b आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, तो दो जगह है, एक को नाम a दिया है, एक को नाम b दिया है, और दोनों 100 किलोमीटर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब बोला है 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम a, मतलब एक कार जो है वो a जगह पे है। ठीक है, और जो दूसरी कार है बोला क्या है, एंड अनदर फ्रॉम b एट द सेम टाइम, मतलब एक कार जो है वो ए प्लेस पे है, एक कार जो है वो b प्लेस पे है। ठीक है, मैं डायग्राम बनाते बनाते सिखाती हूँ। ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट जूम आउट एंड डायग्राम भी बनाते हैं साथ में। तो क्या बोला है, एक है
ए प्लेस, एक है बी प्लेस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है 100 किलोमीटर, ठीक है। और क्या बोला है कि एक कार जो है वो ए प्लेस पे है, एक दूसरी कार है वो बी प्लेस पे, ठीक है। और दोनों ना एक साथ स्टार्ट किया सेम टाइम पे, ठीक है। और बोला है इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब मान लो फॉर सपोज दोनों राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है, एक साथ दोनों ने चलना स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एट डिफरेंट स्पीड्स। सो सपोज ए जो है उसकी स्पीड एक्स कंसिडर कर लेते हैं हम, एक्स, और बी की स्पीड हम कंसिडर कर लेते हैं वाई, ठीक है। बोला है दे मीट इन 5 आवर्स, तो अगर दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया एक ही टाइम पे और सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, दोनों की जो स्पीड्स है वो डिफरेंट है जो हमने कंसिडर की एक्स एंड वाई, ठीक है। तो बोला कि ये दोनों किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे 5 घंटे बाद, ठीक है। एक ये हमारी कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली उन्होंने, इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, मान लो ए जो है वो वापस इसी साइड ट्रैवल कर रहा है और बी जो है वो इस साइड ट्रैवल कर रहा है, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। दे मीट इन 1 आवर, तो ठीक है, अगेन उन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम प्लेस से स्टार्ट किया और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो जहाँ वो दोनों जब एक साथ जा रहे थे, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तब 5 घंटे बाद मिलने वाले थे, ठीक है। अब वो दोनों उसी स्पीड से, स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड वो दोनों उन दोनों की वही है, लेकिन वो दोनों 1 घंटे में मिल रहे हैं। ऑब्वियसली टाइम कम होगा बिकॉज एक साथ जा रहे हैं, अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो किसी की स्पीड होगी कम, किसी की ज़्यादा, तो आगे पीछे ऐसा चलता रहेगा, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम बाद मिले, इसलिए 5 घंटे बाद दोनों कि जब दोनों जो हो सकता है कि एक ही स्पीड ज़्यादा हो, तो उस चक्कर में ए ने थोड़ा धीरे धीरे कवर अप किया हो एंड देन वो दोनों एक जगह पे मिल गए, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियसली उसका टाइम ज़्यादा है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ओवरटेक का कोई चांस ही नहीं है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, 1 घंटे में फटाक से मिल गए। तो अब इसके लिए हमें बोला है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार्स, मतलब बेसिकली हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो डायग्राम हमारा बना के हो गया है, हमें सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो व्हाट वील डू, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो कंडीशन है उसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो अब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा परमानेंट फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये फर्स्ट केस है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, मतलब एवरेज स्पीड ऐसे समझ लो कि दोनों की मिला के स्पीड क्या होगी, बिकॉज टाइम तो हमें दोनों का मिला के दिया है, डिस्टेंस भी हमारे पास दोनों का मिला के है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ये जो स्पीड है ये क्या कंसिडर करेंगे, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों की जो एवरेज स्पीड होगी या जो रिलेटिव स्पीड होगी हम बोल सकते हैं, वो क्या होगी, एक्स माइनस वाई, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, ऐसे एक दूसरे के पास आने, मतलब जो ए वाला जो कार है ए वाली, वो बी के तरफ जाने की कोशिश कर रही है और एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो इसलिए इन दोनों की जो स्पीड्स हैं वो माइनस होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो पहली कंडीशन है उसके लिए हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। तो पहली कंडीशन के लिए स्पीड x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का 100 अपॉन टाइम कितना दिया है हमें 5 आवर्स, ठीक है। तो अब 100 अपॉन 5 कितना हो गया 20, 5 2 = 10, 5 0 = 0, सो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। सो दूसरी इक्वेशन के लिए क्या था, बोला है दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं मतलब दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो स्पीड बढ़ेगी, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे से दूर जा, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड्स माइनस होती हैं, ओके। एंड जब एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ती है, ऐड होती है उनकी स्पीड्स।
सो इसलिए अब वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड्स क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अगैन कितना दिया है हमें 100 अपॉन टाइम कितना दिया है 1 आवर, सो 100 अपॉन 1 इज वॉट 100, सो इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसमें ना ये इक्वेशन देख के आपको समझ ही गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है हमें, सीधे सीधे हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ऐड करा तो y और y कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई है, तो इट विल बिकम x प्लस एक्स विल बिकम 2x इक्वल टू 20 प्लस 100 विल बिकम 120, सो ये 120 हो गया। 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो 120 डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम 60। ओके, सो x को डायरेक्टली लिख देते हैं 60, दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिखना भूलना नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमें डिस्टेंस ऑलरेडी किलोमीटर में दिया है और टाइम जो दिया है वो आर में दिया है, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू तो आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटे में लिख देती हूँ बिकॉज फिर जगह नहीं है, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा जो x है उसकी वैल्यू होगी। अब ये x की वैल्यू है, ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, सो y इक्वल टू 100 माइनस 60, x राइट हैंड साइड पे जाएगा, सो y इक्वल टू 100 माइनस 60, सो y इक्वल टू कितना आ गया 100 माइनस 60 इज वॉट 40, सो y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सो जो कार A से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार B प्लेस से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.5 के जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे वो सब मैंने कवर अप किए हैं। आप जो है अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वो भी देखो एंड ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.